The second chapter that we are going to start is cell division. सेल का मतलब आप सबको पता है हमारी बॉडी मेडअप होती है स्मॉल सेल से, एंड डिवीजन का मतलब है कि वो सेल डिवाइड होते हैं। अब आप देखते हो कि जब आप ग्रो करते हो डे बाय डे तो आपके अंदर न्यू सेल्स तो नहीं आते कि कहीं से और सेल्स उठ के आपकी बॉडी में आ जाए, बल्कि होता क्या है कि जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, वो डिवाइड होते हैं, और जब वो डिवाइड होते हैं तो न्यू सेल्स उन्हीं पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, और न्यू सेल्स की वजह से हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इवन इसी सेल डिवीजन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर पेरेंट्स की आइज़ ग्रीन है तो ऑफस्प्रिंग्स की भी आइज़ ग्रीन होगी। ये सारी चीज़ें जो ट्रांसफ़र होता है करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। ये भी हम लोग इसी सेल डिवीजन के चैप्टर में ही स्टडी करेंगे। अच्छा, सेल डिवीजन के चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सेल डिवीजन 2.1। सेल डिवीजन में क्या होता है दैट वन सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। अब जो सेल डिवाइड हो रहा है उस सेल को हम कहेंगे पेरेंट सेल, और जो सेल डिवाइड होने के बाद दो न्यू सेल्स बन रहे हैं, टू न्यू सेल्स बन रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज द डॉटर सेल्स। नाउ वन मोर थिंग दैट वी हैव ओवर हियर इज़ दैट कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने से पहले एक फ़ेज़ में जाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज इंटरफेज़। और इंटरफेज़ में एक्चुअली सेल क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। अब एक सेल ने जब दो सेल्स में डिवाइड होना है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए हैं, उसको ज़्यादा क्रोमोसोम्स चाहिए हैं पहले से, उसका जो न्यूक्लियस है वो भी रेडी होना चाहिए। तो क्या होता है ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। जो क्रोमोसोम्स हैं अगर वो 2 है तो 4 हो जाती है, 4 है तो 8 हो जाती है, यानी डुप्लीकेट हो जाती है, डबल हो जाती हैं। सच एज कॉपीज ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर डिवेलप। तो इंटरफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाती है न्यूक्लियस में, सेल्स अपने आप को रेडी करते हैं फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ डिवीजन। जो सेल डिवीजन होती है आफ्टर इंटरफेज कम्स द सेल डिवीजन। अब जो सेल डिवीजन है उसके भी आगे 2 फेजेस हैं। वन फेज इज़ द न्यूक्लियर डिवीजन, अदर फेज इज़ द साइटोकाइनेसिस। नाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, और साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होती है, और वो क्या होती है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और सेल कम्प्लीटली 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस सेल डिवीजन को अगर हम लोग यहाँ पे देख ले तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। दिस इज़ द पेरेंट सेल, ये वो सेल है जिसने डिवाइड होना है, ये इंटरफेज में गया है, इसके जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स थे वो डुप्लीकेट हो गए हैं, डबल हो गए हैं, 2 पिंक क्रोमोसोम्स 2 ग्रीन। उसके बाद क्या हुआ जी बेटे, नेक्स्ट फेज़ आ जाती है सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन में 2 फेजेस हैं, एक होती है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो गई, 2 इधर चली गई, 2 इधर चली गई, तो क्या हो गया, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। वन इज दिस न्यूक्लियस, द अदर इज दिस न्यूक्लियस। सो दिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म डिवाइड, यानी कि जितना भी मटेरियल सेल में वो भी डिवाइड हो गया। और सेल डिवीजन में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है इस फेज को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म 2 न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, एंड सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। हम आगे पढ़ेंगे दैट सेल डिवीजन आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ माइटोसिस, द अदर इज़ मियोसिस। But before that you should know that what a cell consists of or what a cell comprised of. Now let's see that what the extra information they are giving to you. The first is nucleus is the part of the cell which control the activities of the whole cell. आपने पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे सेल की एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है. It is also called as the brain of the cell. So this nucleus controls all the activities of the cell. After that comes the chromosomes. Chromosomes कहाँ पे मौजूद होती है? Chromosomes are present in this nucleus, and what is their function? They consist of the information or instructions of a new cell or ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आपने सुना होगा डीएनए के बारे में कि डीएनए में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि हम किस तरह के दिखेंगे, हमारे अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी. और जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं, वो डीएनए ही होते हैं. क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से और प्रोटीन से.
यहाँ पे मेंशन किया क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए, और ये प्रोटीन्स और डीएनए से मिल के बने होते हैं। अब डीएनए का क्या मतलब होता है? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द डीएनए इज द एब्रिविएशन फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यू हैव टू लर्न ऑल दीज दैट are present in this information. And now what is DNA? DNA is the material that contains complete set of instruction for developing a new cell or an organism. अब DNA क्या होता है? DNA is like a notebook जिसके अंदर given होती है different instructions। तो DNA में different instructions होती है जो बताती हैं कि जो new cell बन रहा है, जो new organism form हो रहा है, उसमें क्या क्या characteristics होंगे, उसमें क्या क्या characteristics transfer होंगे। जो characteristics transfer होने इस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी, इसलिए हम लोग डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। दैट इज़ वाई डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटरी मटेरियल। नाउ the next point is for one kind species of organism the number of chromosome in the cell remain the same। अब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही होंगे, ठीक है। लेट्स से दैट ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स, तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ना ज़्यादा होंगे या ना कम होंगे। बट व्हेन द गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन इंडिविजुअल, लेकिन जब उन्हीं सेल्स से जिनमें 46 क्रोमोसोम में गैमीट्स फॉर्म होते हैं, गैमिट्स आर द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, जब वो फॉर्म होते हैं जैसे स्पर्म्स हैं, एग्स हैं एनिमल्स में, जैसे स्पोर्स हैं प्लांट्स में, तो क्या होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाती है। यानी कि अगर प्री एग्जिस्टिंग प्रीवियस सेल में 46 थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो जो न्यू गैमेट फॉर्म होगा उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द गैमेट्स और द spores। and then cell division is of two types की cell division होती है, one is mitosis and the other is meiosis। we will discuss it in detail in our next lecture।